पटना में एक बार फिर फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद दिल्ली से आई फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर उतारा नहीं जा सका, जिसके बाद वापस दिल्ली ले जाकर फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। दोपहर 1:50 पर दिल्ली से गो एयर की फ्लाइट पटना पहुंची थी, लेकिन पटना आते ही फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर उतारने से इनकार कर दिया और पायलट ने फ्लाइट को वापस दिल्ली ले जाने का फैसला किया, जहां उसे सुरक्षित उतारा गया। इस घटना की वजह से एक तरफ फ्लाइट में बैठे यात्रियों की जहां सांसें अटकी रहीं, वहीं पटना एयरपोर्ट पर अपनों को रिसीव करने पहुंचे परिजन भी बेहद परेशान दिखे। हैरानी की बात यह है कि पटना में 15 दिनों के भीतर फ्लाइट में तकनीकी खराबी की ये तीसरी घटना है। और आइए अब आपको सुनाते हैं फ्लाइट में सवार यात्रियों का क्या कहना है। अभी मतलब हमारी शादी हुई है, एक ही दिन हुआ हमारी शादी को, हम न्यूली मैरिड है और कुछ रिचुअल्स कंप्लीट करने के लिए हम जा रहे थे। जो रीति रिवाज होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम अपने गांव जा रहे थे और इन्होंने बोला 10 मिनट में फ़्लाइट लैंड होने वाली है और उसके बाद टेक्निकल इशू बता दिया। मतलब यहाँ पे माहौल ऐसा था कि सब प्रेयर्स कर रहे थे, इवन मतलब सिचुएशन बता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आई है। एक तो वो मेंटल प्रेशर हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, एकदम से कोई रीज़न नहीं दिया गया। सब स्माइलिंग फेस के साथ यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आधे रास्ते से फ्लाइट आप मतलब ऑलमोस्ट 75% एरिया आप कवर करके और वापस दिल्ली लैंड करवा रहे हो, तो फॉल्ट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। और मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब। अब ये कुछ हम शिकायत ना करें, कंप्लेन ना करें, उसके लिए गिफ्ट्स मिल रहे हैं हमें, तो मतलब हमारे लिए सोचिए कि हमारी न्यू लाइफ अभी स्टार्ट हुई है और हमारी लाइफ ही रिस्क पे हो गई थी एकदम से। तो हम मैसेजेस भी डाल रहे थे, साथ में हमने मैसेजेस भी रिकॉर्ड करे, तो बहुत गंदी सर्विसेज है ये गो फर्स्ट। मेरा नाम अखिलेश कुमार सुमन है। मैं G8131 से दिल्ली से पटना सफ़र कर रहा था। पटना ये फ़्लाइट लैंड करने वाला था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि अब 10 मिनट में फ़्लाइट लैंड किया करेगा। तब तक में ये हमें जानकारी फिर कैप्टन के द्वारा दी गई कि टेक्निकल एरर की वजह से दोबारा इसे दिल्ली ले जाया जाएगा। सारे लोग प्लेन में, हम लोग सब लोग परेशान हो गए, फिर वापस दिल्ली आए हैं और दिल्ली से फिर दूसरे फ्लाइट में हमें इन्हें बिठाया गया। वहाँ पे 1 घंटा डिटेन किया गया, फिर से री चेकिंग में रीबोर्डिंग किया गया है। अभी हम फ्लाइट से वापस पटना के लिए, गो एयर की फ़्लाइट है ये G8131। और इस पूरी खबर पर पटना एयरपोर्ट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। एयरपोर्ट पूरी तरह से खतरनाक हो चुका है और आज फिर G8131 गो एयर की फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं कर सकी। दरअसल 1:50 पर पटना एयरपोर्ट पर लगातार अनाउंसमेंट भी हुआ कि अब गो एयर की फ्लाइट लैंड करने वाली है, लेकिन इस बीच राउंड लगाने के दौरान ही पायलट ने अनाउंस कर दिया कि फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है। इसकी वजह से फ्लाइट को हम वापस दिल्ली ले जा रहे हैं और फ्लाइट को दिल्ली ले जाया गया, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद जो यात्री थे उनको दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कराया गया। ऐसे में जो यात्री हैं, ना सिर्फ उनकी परेशानी बढ़ी बल्कि जो यात्री हैं वो दहशत में भी हैं कि आखिर लगातार ऐसी घटना क्यों हो रही है। इससे पहले भी पटना एयरपोर्ट पर पिछले 15 दिनों में 3 बार घटना हुई है, चाहे वो स्पाइस जेट की फ्लाइट हो या फिर गो एयर की फ्लाइट। कभी तकनीकी खामी आ रही है तो कभी लैंडिंग की समस्या आ रही है। आखिर इस तरह की समस्या कब तक, इसका जवाब एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना पड़ेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो फ्लाइट में तकनीकी खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग की घटना इन दिनों लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पटना के अलावे आज दिल्ली से पटना जा रही गो एयर की फ्लाइट में सबसे पहले खराबी दिखी, जिसमें G8131 फ्लाइट में तकनीकी खराबी सामने आई थी। पटना एयरपोर्ट पर पायलट ने लैंडिंग से इनकार कर दिया तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए और वापस फिर दिल्ली फ्लाइट लौट गई और वहां जाकर वापस लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में भी खराबी आई थी, जिसमें पाकिस्तान के कराची में उसकी लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और बाई
टैंक से ईंधन को लेकर आई थी तकनीकी खराबी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है। और 3 जुलाई 2022 को रांची कोलकाता के विमान में भी खराबी आई थी, जिस वजह से उड़ान को रद्द कर दिया गया था। और 3 जुलाई 2022 को इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार को ये खराबी आई थी। रूटीन चेकिंग में तकनीकी खराबी को पकड़ा गया था, बात सामने आई थी, जिसके बाद उड़ान को रद्द कर दिया गया। वहीं 2 जुलाई 2022 को दिल्ली से जबलपुर जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड कराया गया था। टेक ऑफ के बाद 5000 फीट ऊपर केबिन में धुआं उठा था और वापस फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इसके साथ ही 19 जून 2022 को पटना से गुवाहाटी जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में खराबी आई थी और फ्लाइट SG 3724 के टेक ऑफ के बाद उसमें आग निकल गई थी। थोड़ी देर में ही वापस पटना में फिर से सुरक्षित लैंडिंग कराई गई थी। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देखिए बीते कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ है। दिल्ली भोपाल पुणे फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी आई थी। 28 अप्रैल की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त ये खराबी सामने आई थी और जिसमें पुणे से पहले भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। तो बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और खास तौर पर हवाई सेवा को सही तरीके से सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है, जिस वजह से कई बार ऐसी तकनीकी खराबी की बात सामने आई और इमरजेंसी लैंडिंग कराया जाना पड़ा। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुनपुन इलाके में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों की सिर काटकर हत्या की गई है। एक ही घर से बोरे में शव बरामद किए गए हैं। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। लोगों ने घर और गाड़ी में आग लगा दी। डबल मर्डर के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौके पर फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तो खबर आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि एक घर से 2 शव बरामद किए गए, सिर काटकर हत्या की गई है और डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आक्रोशित लोगों ने वहां हंगामा किया, आगजनी की है। पुनपुन इलाके में 2 लोगों की हत्या की बात सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक घर से दोनों की सिर कटी लाश बरामद की गई। बोरे के अंदर लाश को रखा गया था और जैसे ही वहां पर मौजूद ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली, उसके बाद ग्रामीण वहां आगजनी करने लगे, हंगामा करने लगे। आगजनी की तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या हत्या के पीछे की वजह साफ हो पाई? मसौढ़ी के ASP वैभव शर्मा पहुंचे हुए हैं। बिहार सैन्य पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया है, क्योंकि गांव में स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। जो आरोपी है उसके घर में आग लगा दी गई है, उसका जो 4 व्हीलर है उसमें भी आग लगाई गई है। और वैभव शर्मा जो ASP मसौढ़ी है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो प्राइम फेसी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हुई है और जो परिजन है उनसे पूछताछ की गई है, उसके आधार पर यह पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और जो आरोपी है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी पूरे गांव में तैनाती कर दी गई है। और वाकई में जिस तरीके से ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जो डेड बॉडी है दोनों युवकों की, वह कई टुकड़ों में विखंडित कर दिया गया और उसको बोरे क्या में उनकी पहचान हो पाई है संजय? उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहाँ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, इन दोनों की पहचान हो गई है। डुमरी गांव के बगल के ही रहने वाले हैं और इनके नाम इंद्र कुमार और जैलेंद्र कुमार दोनों बताए जा रहे हैं। इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। परिजन भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं और उसके आधार पर जो बाकी के फरार आरोपी हैं जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस फिलहाल इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो ASP है, लगातार जो अधिकारी हैं जो पुनपुन की कब से ये जमीन का विवाद जो है वो चल रहा था? ऐसा बताया जा रहा है कि इसको लेकर हत्या की गई है। फिलहाल आशंका जो जताई जा रही है उसको लेकर कुछ विवाद के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? जी देखिए, जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि पैसे के लेन देन को विवाद था, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, जो परिजन है, वो बता रहे हैं कि जो पैसे थे वो सारी पैसों की अदायगी कर दी गई थी, पेमेंट कर दिया गया था। उसके बावजूद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार हत्या की वजह क्या रही है। बहरहाल पुलिस अभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। आरोपी हैं उनको कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। जो गाड़ियों में आग लगाई गई थी फिलहाल उनको बुझा दिया गया है, लेकिन काफी संख्या में पुलिस टीम यहाँ पर गाँव में कैंप कर रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। जी, तो जिस वक्त ग्रामीणों की तरफ से आरोपी के घर पर वहां पर हमला किया गया, उस वक्त वहां कौन कौन मौजूद थे? क्या वहां पर भी कुछ ऐसे नुकसान हुए हैं? जी देखिए, आरोपी के घर में आग लगाई गई है, उसकी 4 व्हीलर में भी आग लगा दी गई है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पुलिस टीम जो थी वो मौजूद नहीं थी, 1-2 की संख्या में थे। लेकिन बाद में
बिहार सैन्य पुलिस के जवानों को पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया, फ्लैग मार्च भी किया गया है और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना इसकी प्रायोरिटी है, जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे। नालंदा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बुजुर्ग दंपत्ति ने यहां खुदकुशी कर ली है। चंडी थाना के बदरवाली गांव की घटना बताई जा रही है, जहां एक बुजुर्ग दंपति ने खुदकुशी कर ली। घर में अकेले रहते थे ये दोनों पति पत्नी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये दोनों घर में अकेले रहते थे। सुबह देर तक घर बंद था। जहर खाकर आत्महत्या की बात कही जा रही है। घटना की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर रांची से, जहां निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ईडी ने 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल किया। चार्जशीट 5000 से अधिक पन्नों का है। 7 मई को सीएस सुमन कुमार सिंह और 11 मई को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल से 14 दिन और सुमन कुमार सिंह से 13 दिन ईडी पूछताछ कर चुकी है। पूजा सिंघल 25 मई से जेल में बंद है। पूजा सिंघल ने बेल के लिए कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दी है। 6 मई से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई अब भी जारी है। फिल्म खुदा हाफिज 2 के प्रमोशन के सिलसिले में फिल्म के कलाकार पटना पहुंचे हैं। फिल्म के एक्टर विद्युत जामवाल और डायरेक्टर फारूक कबीर ने बिहार के लोगों के टैलेंट की काफी तारीफ की, साथ ही पटना के विकास को लेकर भी सराहना की। फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रितु रोहिणी ने। मौजूदा सिनेमा के सबसे फिटेस्ट एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट विद्युत जामवाल आज पटना में हैं। अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए वो पटना आए हैं। उनके साथ में मूवी के डायरेक्टर भी हैं फारूक कबीर। सीधे तौर पर इनसे बातचीत करते हैं। सर, पहली बार पटना आए हैं, बुद्ध की धरती पे आपका स्वागत है, कैसा लग रहा है? शुक्रिया, बहुत बहुत मज़े आ रहे हैं। जिस तरह से मैं लोगों से मिल रहा हूँ और जिस तरह से लोग यहाँ पे अलग सवाल पूछते हैं, इंटेलिजेंट, और जिस तरह से लोगों की समझ है हिंदुस्तान और उसके सिनेमा के बारे में, यहाँ आकर पता तो लग गया है और मैं बहुत खुश हूँ लोगों से मिलकर यहाँ। सर, आप भी पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है? जी, पटना मेरे दूसरी बार है। एक बार पहले बहुत जब एक यंग फिल्म मेकर था, डॉक्यूमेंट्रीज शूट करता था, तब आया था पटना। और आज आया हूँ। डेवलपमेंट काफी बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है। पटना मुझे वो सेम पटना जहाँ मैं आया था एक शायद 15-20 साल पहले या 18 साल पहले, वहां से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो अच्छा लग रहा है पटना आके। और विद्युत की ख्वाहिश थी कि एक बिहार की ऑडियंस से कनेक्ट किया जाए। कोई स्टार बिहार आता नहीं है अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, तो मुझे लगता है यही एक अलग पहल इन्होंने शुरू की है जो कि बहुत अच्छी है। हम बिहार की बात कर रहे हैं सर। आपके लिए कहें तो यू आर वन ऑफ टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। तो बिहार में अगर हम बात करें, मार्शल आर्टिस्ट जो हैं उतना क्रेज नहीं है मार्शल आर्ट को लेकर, ना ही लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर आपको मौका दिया जाए इसके बारे में लोगों को प्रोत्साहित करने का, क्या कुछ कहेंगे? क्या आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? कंट्रीब्यूशन हम शुरुआत यहीं से करेंगे। आज हम बात कर रहे थे फारूक और मैं कि हम यहाँ पे फिल्में क्यों नहीं शूट करते हैं। यहाँ पे इतने लोगों को रोजगार मिल सकता है और टैलेंट बहुत है। जैसे मैं आज ही बात कर रहा था कि मेरी स्टंट टीम है जहाँ पे सबसे उम्दा फाइटर्स बिहार से हैं, क्योंकि वो दिलेर हैं और बहुत टैलेंट है। हम यहाँ पे सिर्फ लोगों को जानते हैं कि IAS या IPS में जाते हैं, मगर दिलेरी भी तो है एक चीज़। सबने कहा मैं चाहता हूँ यहाँ पे आके हम फिल्में शूट करें। शुरुआत तो की है शहर में आके, आज देखते हैं क्या होता है। विद्युत, फिटनेस मंत्रा क्या देना चाहेंगे यूथ को? हार्ड वर्क, उसके अलावा कोई मंत्रा नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो जी जान लगा दीजिए। अगर आपने पूरी जी जान लगा दी तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे विद्युत जामवाल और फारूक कबीर जो आज पटना में आए हैं अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए, खुदा हाफिज 2 के लिए। न्यूज़ 18 के लिए रितु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।